वेंस के भारत आते ही खुल गया भारत के लिए अमेरिकी खजाना। चीन पर टैरिफ और भारत को जबरदस्त मौका, मालामाल हुए एमएसएमईज। इधर भारत ने चीन पर ठोक दिया 12% टैरिफ, भारत को बम्पर फायदा। भारत का एक्शन देख ट्रंप भी खुश, भारत के लिए अमेरिका ने खोल दिया रास्ते। भारत की धमक आज पूरी दुनिया में गूंज रही है। हमारे देश का डंका हर क्षेत्र में बज रहा है और इस बार खबर ऐसी है कि सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। हर दिन भारत के लिए गुड न्यूज की बौछार हो रही है और वो भी उस रेस में जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें एक दूसरे से भिड़ रही हैं। जी हाँ, बात हो रही है टैरिफ की, उस जंग की जिसमें अमेरिका और चीन एक दूसरे पर भारी पड़ने की कोशिश में लगे हैं। लेकिन इस जंग में सबसे बड़ा फायदा कौन उठा रहा है? वो है हमारा भारत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर टैरिफ की ऐसी मार लगाई है कि भारत के लिए सुनहरे मौके खुल गए हैं। ट्रंप के इस कदम से भारत की अर्थव्यवस्था को जैसे पंख लग गए हैं और हमारी इंडस्ट्रीज अब ग्लोबल मार्केट में टहलका मचाने को तैयार हैं। इसी बीच अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत में हैं। वो यहाँ सिर्फ चाय पीने नहीं आए, बल्कि भारत को चीन का विकल्प बनाने और एक धमाकेदार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA पर बात करने की तैयारी में हैं। भारत और अमेरिका के बीच ये डील गेम चेंजर साबित होने वाली है। और तो और अमेरिका से एक और खुशखबरी आई है। ट्रंप के टैरिफ के बाद भारत के हैंड टूल्स और प्लास्टिक प्रोडक्ट्स अब अमेरिकी बाजारों में छाने वाले हैं। यानी हमारे वे राज्य जहां प्लास्टिक का सामान बनता है, जैसे गुजरात और महाराष्ट्र, वहां की कंपनियों की चांदी होने वाली है। उदाहरण के लिए अगर आप अमेरिका में जाकर देखें तो वहां की दुकानों में जल्द ही भारत में बनी प्लास्टिक की बाल्टियां, कंटेनर और टूल्स दिखने शुरू हो जाएंगे। लेकिन रुकिए, भारत ने भी दिखा दिया कि वो किसी से कम नहीं। हमने चीन पर ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला कि ट्रंप खुद हमारे फैन हो गए। भारत ने स्टील इंपोर्ट पर 12% का टैरिफ ठोक दिया, जिससे चीन के होश उड़ गए। ये वही टैरिफ है जिसके बाद ट्रंप भारत की तारीफ करते नहीं थक रहे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये टैरिफ है क्या? इससे भारत को कैसे फायदा होगा? अमेरिका अब भारत से कौन कौन से सामान बड़े पैमाने पर मंगवाने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत सचमुच चीन की जगह लेने जा रहा है? इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी हम आपको बताएंगे, तो बने रहिएगा और अपने विचार कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। अमेरिका में छाने वाले हैं भारत के छोटे और मझोले उद्योग। $105 बिलियन का मौका पकड़ने को तैयार है भारत। अब आते हैं उस कहानी पर जो भारत को ग्लोबल ट्रेड का सुपरस्टार बनाने जा रही है। ट्रंप ने चीन पर 145% तक के टैरिफ लगा दिए और कुछ खास सामानों पर तो ये 245% तक पहुंच गया। इसका मतलब समझिए, चीन का सामान अब अमेरिका में इतना महंगा हो गया कि वहां की कंपनियां और कंज्यूमर्स अब भारत की तरफ देख रहे हैं। उदाहरण के लिए, अगर पहले अमेरिका में एक चीनी हैंड टूल $10 में मिलता था, तो अब टैरिफ के बाद उसकी कीमत $24 हो जाएगी। लेकिन भारत का वही टूल $12 में मिलेगा। अब बताइए, अमेरिकी कंपनियां किसे चुनेंगी? बिल्कुल भारत को। नतीजा, हमारे MSME यानी छोटे और मझोले उद्योग अब अमेरिकी बाजार में $105 बिलियन का मौका पकड़ने को तैयार हैं। ये आंकड़ा कोई हवा में नहीं लिया गया, बल्कि डेक्कन क्रॉनिकल की एक हालिया रिपोर्ट में इसका जिक्र है। यानी अमेरिका के उपराष्ट्रपति वेंस के भारत आते ही वो सिग्नल आने शुरू हो गए हैं जो भारत की इकोनॉमी को मजबूत बनाने के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। इतना ही नहीं, वेंस के भारत आने के साथ ही अमेरिका से भारत के सामानों को इंपोर्ट करने की रणनीति भी तैयार होने लगी है, जिसके बाद चीन भी लगने लग गया है कि वेंस की भारत यात्रा इस मामले में गेम चेंजर साबित होने वाली है। दोस्तों, आपको बता दें कि खास बात यह है कि भारत के हैंड टूल्स, टेक्सटाइल्स, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स और ऑटो पार्ट्स की डिमांड अमेरिका में तेजी से बढ़ रही है। 2024 में भारत का अमेरिका को निर्यात 11.6% बढ़कर $86 अरब तक पहुंच गया। ये वो मौका है जब हमारे छोटे कारोबारी जैसे राजस्थान के टूल मेकर्स या तमिलनाडु के टेक्सटाइल यूनिट्स ग्लोबल स्टेज पर चमक सकते हैं। लेकिन भारत सिर्फ मौके भुनाने में नहीं लगा, हमने अपनी इंडस्ट्री को बचाने के लिए भी बड़ा कदम उठाया। भारत ने चीन से आने वाले सस्ते स्टील पर 12% का टेम्परेरी टैरिफ लगाया। इसका मतलब है कि अब JSW स्टील और टाटा स्टील जैसी हमारी कंपनियां सस्ते चीनी स्टील के दबाव से बचेंगी। ये टैरिफ 200 दिनों तक लागू रहेगा और इससे हमारी स्टील इंडस्ट्री को 151.11 मिलियन मेट्रिक टन को नुकसान होगा। प्रोडक्शन को और मजबूती मिलेगी। इसके अलावा भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील की बातचीत तेज हो गई है। जेडी वेंस की भारत यात्रा इसका सबूत है। वो भारत को न सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर देख रहे हैं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में भी। भारत ने पहले ही कई अमेरिकी प्रोडक्ट्स जैसे तेल और गैस के लिए अपने टैरिफ कम किए हैं। इससे दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ा है।
लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि ट्रंप के इस टैरिफ वॉर ने चीन को बैकफुट पर ला दिया और भारत अब उसकी जगह लेने को तैयार है। चीन का विकल्प बनने के लिए तैयारी कर रहा है भारत। अब बात करते हैं कि भारत इस मौके को कैसे भुना रहा है। ट्रंप के टैरिफ ने चीन की सप्लाई चेन को झटका दिया है और भारत इस गैप को भरने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है। मशहूर इन्वेस्टर मार्क मोबियस ने कहा है कि भारत अब ग्लोबल सप्लाई चेन में चीन का ऑल्टरनेटिव बन सकता है, लेकिन इसके लिए हमें अपनी ब्यूरोक्रेसी को और तेज करना होगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई विदेशी कंपनी भारत में फैक्ट्री लगाना चाहती है तो उसे 6 महीने इंतजार नहीं करना चाहिए। सरकार इस दिशा में काम भी कर रही है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI स्कीम के तहत 10 से 12 सेक्टर्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्सटाइल्स को सपोर्ट किया जा रहा है। खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में भारत की धमक बढ़ रही है। 2024 में चीन से भारत के स्मार्टफोन इंपोर्ट 7% कम हुए। इसका मतलब है कि हम अब खुद के स्मार्टफोन्स बना रहे हैं और जल्द ही अमेरिका को एक्सपोर्ट भी करेंगे। लेकिन सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स ही नहीं, हमारे टेक्सटाइल्स और जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर्स भी अमेरिका में छाने को तैयार हैं। 2023 से 24 में भारत का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट $30 बिलियन से ज्यादा था और अब ये और बढ़ेगा। इसके अलावा भारत की फार्मा इंडस्ट्री को ट्रंप ने टैरिफ से छूट दी है, जिससे हमारी दवाइयां अमेरिका में और सस्ती होंगी। लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। भारत का चीन के साथ ट्रेड डेफिसिट $100 बिलियन के करीब है, यानी हम चीन से बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, खासकर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। इसे कम करने के लिए भारत अब लोकल मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दे रहा है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे प्रोग्राम्स इस दिशा में बड़े कदम हैं। साथ ही भारत ने स्टील टैरिफ के जरिए ये साफ कर दिया कि हम अपनी इंडस्ट्री को किसी भी कीमत पर बचाएंगे। ये टैरिफ न सिर्फ हमारी स्टील कंपनियों को मजबूत करेगा, बल्कि लाखों नौकरियां भी बचाएगा। भारत की इकोनॉमी में आएगा अरबों डॉलर का उछाल। अब आखिरी सवाल, क्या भारत सचमुच चीन की जगह ले सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए हमें रणनीति और स्पीड दोनों चाहिए। ट्रंप का टैरिफ वॉर भारत के लिए एक सुनहरा मौका है। अमेरिका का इंपोर्ट मार्केट $3.2 ट्रिलियन का है और इसमें भारत की हिस्सेदारी अभी सिर्फ 2.7% है। अगर हम इसे 5% भी कर लें तो हमारी अर्थव्यवस्था में अरबों डॉलर का उछाल आएगा। इसके लिए भारत को अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ानी होगी। उदाहरण के लिए, वियतनाम ने पिछले कुछ सालों में अपनी एक्सपोर्ट कैपेसिटी 3 गुना बढ़ाई और आज वो चीन का बड़ा ऑल्टरनेटिव है। भारत को भी ऐसा ही करना होगा। साथ ही भारत और अमेरिका के बीच FTA जल्द फाइनल हो सकता है। इससे न सिर्फ हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, बल्कि अमेरिकी कंपनियां जैसे अमेजन और वॉलमार्ट भारत के $125 अरब के ई-कॉमर्स मार्केट में और निवेश करेंगी। भारत की MSMEs को भी इससे फायदा होगा, क्योंकि वो अब डायरेक्ट अमेरिकी कंज्यूमर्स को सामान बेच सकेंगी। और सबसे बड़ी बात, भारत ने ये साबित कर दिया कि वो न सिर्फ मौके भुनाना जानता है, बल्कि अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना भी। 12% स्टील टैरिफ इसका सबूत है। तो दोस्तों, ये थी भारत की वो धमाकेदार कहानी जो हमें ग्लोबल ट्रेड का सुपर पावर बनाने जा रही है। ट्रंप का टैरिफ वॉर हो या भारत का मास्टर स्ट्रोक, हर कदम भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। हालांकि आपको इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है, कमेंट में बताइए। और हाँ, ऐसी ही धमाकेदार खबरों के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें।